नरेंद्र जी, क्या फैक्टर है, कमला हैरिस कहां पर चूक गई? क्योंकि देखिए चुनाव के पहले जो ट्रंप पर हमला हुआ, सिंपैथी वोट भी कहा जा रहा है कि हाँ उन्होंने गेन किया होगा। एलन मस्क का साथ खड़े रहना, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि हाँ जीत इनकी तय है। आपके मायने में वो फैक्टर बड़े क्या है? देखिए, जो ट्रंप का शुरू से ही पिछली बार जब ट्रंप 4 साल का जो उनका रहा है वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। और जैसे मैडम ने अभी बताया कि इलीगल इमिग्रेंट का जो मुद्दा था वो ट्रंप ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। चारों तरफ मैक्सिको बॉर्डर जो है और जितने भी इलीगल लोग थे उनको रोकने की कोशिश की थी और जो अमेरिकन को बहुत पसंद आई थी। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ट्रंप को जिताने का। और इसके अलावा क्योंकि एक कारण, सबसे बड़ा कारण था, मैं अपने भारत की बात करता हूं कि डोंकी में कम से कम 2-3 लाख हमारे भारत के बच्चे जो अमेरिका में आए इलीगल तरीके से, और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तरीके से बोला है कि भी अगर कोई लीगल तरीके से इस देश के अंदर एंटर करता है तो हम उसका वेलकम करेंगे, लेकिन अगर कोई इलीगल तरीके से इस देश के अंदर एंटर करता है तो हम उसका स्वागत नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी देश का हो। नरेंद्र जी, आपके पास आएंगे। अमेरिका से हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त गुलरेज खान जी जुड़ चुके हैं। गुलरेज जी, आपसे यही समझना चाहती हूँ कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा बहुत कम रहा है कि मतलब किसी को दोबारा मौका मिल जाए। 2016 में ट्रंप आए, 2020 में नकार दिया गया, लेकिन फिर से एक बार जनता ने विश्वास जताया है। क्या लोगों को ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका को कोई आगे ले जा सकता है तो वो सिर्फ ट्रंप है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरे साथ जो लोग हैं, मैं लबक काउंटी रिपब्लिकन पार्टी का मैं एक इलेक्टेड ऑफिशियल हूँ जी। और मेरे साथ जो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, मेरे साथ हैं डेविड ब्रूगल, ही इज चेयरमैन ऑफ द लबक काउंटी रिपब्लिकन पार्टी, स्टीव एवंस, prominent leader with the Lubbock Republican Party, vice chair of the Republican Party Ken Adams. So we are in the war room in Lubbock, Texas, Republican war room right now. तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करूंगा। So I'm going to talk with Hindi as well as English mix. तो आप सही कह रही हैं बिल्कुल कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो करके दिखाया, ये पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। और फॉर द फैक्ट कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 साल वो प्रेसिडेंट रहे हैं, फिर 4 साल अपोजिशन में रहे हैं और उसके बाद दोबारा री इलेक्ट हुए हैं। ये हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में कभी भी नहीं हुआ है। सो यस, बिल्कुल, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो सपोर्ट करते हैं वो है हमारी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बनाना, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर बनाना। आपको पता है कि सदर्न बॉर्डर से इस टाइम पे रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ स्मगलिंग हो रही है, इलीगल लोग आ रहे हैं, फेंटनिल स्मगल हो रही है और बड़े क्रिमिनल्स लैटिन अमेरिका से आ रहे हैं। तो वो बॉर्डर को सिक्योर करने की बात करते हैं। एट द सेम टाइम फॉरेन पॉलिसी में आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल इनिशिएटिव लिए हैं जब वो पहले। ठीक है खान साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। देखिए जो आपके पीछे कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी देखिए काफी खुश इस समय दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर की तरफ रुख अब करते हैं क्योंकि बड़ी खबर है, स्विंग स्टेट विस्कॉन्सिन में भी ट्रंप की बड़ी जीत हुई है। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया के बाद विस्कॉन्सिन में भी ट्रंप की जो बड़ी जीत हुई, ये एक बड़ी वजह मानी जा रही, क्योंकि जो 90 से ज्यादा जो स्विंग स्टेट्स है वहां पर जो पलड़ा ट्रंप का लगातार भारी दिखाई दिया, ये एक बड़ी वजह है। क्योंकि नेताओं के दिल की धड़कनें अमेरिका में बढ़ी रहती है जब वहां पर वोटों की काउंटिंग होती है, और उसमें अगर ट्रंप ने अगर बढ़त बनाई, पलड़ा अगर भारी रहा शुरू से, तो उम्मीदों को और भी देखिए ज्यादा पंख लगते गए ट्रंप साहब को। और अब सामने देखिए उनकी जीत अब आ खड़ी है। कमला हैरिस, जिनकी इस पूरे चुनाव में हालांकि देखिए उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, लोगों के बीच भी पहुंची, चाहे हम बात करें दिवाली के लम्हे की, चाहे भारतीयों के साथ खड़े रहने की, जो लगभग 50 लाख वहां पर भारतीय हैं, वो भी देखिए बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट रहे इस पूरे वोटिंग के दौरान। श्वेता, विस्कॉन्सिन की बात हम कर रहे हैं जहां पर 10 इलेक्टोरल वोट्स हैं जिसमें ट्रंप को
51.3% वोट मिले हैं। ये वो इंपॉर्टेंट सीट्स रही हैं जहां पे इलेक्टोरल वोट हाई थे। जहां जहां इलेक्टोरल वोट हाई थे, जिसमें पेंसिल्वेनिया था, जिसमें टेक्सास था, वहां पे ट्रंप ने एक जबरदस्त जीत दर्ज किया। हालांकि एक तरह से इनके होल्ड वाले ये पूरे इलाके हैं, ये राज्य है, लेकिन इन वहां पे अपनी एक जीत दर्ज कर लेना, दोबारा से राष्ट्रपति बनना, ये अमेरिका को आगे ले जाने के लिए अमेरिका के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव है। एक बार फिर से जरा मैं नेहा का रुख करूंगी। नेहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझिए कि अमेरिकन हमेशा ये सोचते रहे हैं कि कोई नया आए जो हो सकता है कंट्री को बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़े, लेकिन क्या अमेरिकन ने अब ये सोच बदल दी है? वो ये उन लोगों पर ही यकीन करना चाहते हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया? देखिए, अमेरिका में इस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट बहुत हाई है। यानी कि जो करियर पॉलिटिशियन है उनको लेके अमेरिकन के अंदर आप कहें तो एक तरह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ट्रम्प की जो अगर आप टीम देखेंगे जिन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया है, खुद डोनाल्ड ट्रम्प जो अब ऑफिशियली एक पॉलिटिशियन है क्योंकि वो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन वो आउटसाइडर ही माने जाते हैं अभी भी, एंटी स्टैब्लिशमेंट बेसिकली। उन्होंने अपने साथ शामिल किया विवेक रामास्वामी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, जिनकी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन वो काफी ऊपर उठे। उन्होंने विवेक को अपनी टीम में लिया। उसके बाद उनके साथ शामिल हुई तुलसी गैबर्ड, जो कि हवाई से कभी सेनेटर रहा करती थी और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वो प्रेसिडेंट के तौर पे खड़ी हुई थी। और वो ही एक ऐसी महिला थी जिन्होंने कमला हैरिस को पहले ही जो डिबेट था उसमें आउट कर दिया था रनिंग रेस से। यानी कि कमला हैरिस तुलसी गैबर्ड की वजह से ही आउट हुई थी। वो डेमोक्रेटिक पार्टी नया लौट कराऊंगा कुछ ही देर में। देखिए, ट्रंप अब लाइव आने वाले हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नरेंद्र जोशी भी जुड़े हमारे साथ। नरेंद्र जोशी जी, कैलिफोर्निया और टेक्सास, देखिए ये दो बड़े राज्य हैं अमेरिका के, जहां पर एक जगह 40 सीटें टेक्सास में, तो उधर कैलिफोर्निया में 54। टेक्सास में हमेशा दबदबा देखिए रिपब्लिकन पार्टी का दिखाई दिया, लेकिन इस बार तो कैलिफोर्निया में भी ये देखिए जादू चला, और ये शायद एक बड़ा फैक्टर है इस पूरी जीत में। देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि इसका कारण ये रहा है कि जो ट्रंप ने अपनी जो मतलब रेपुटेशन बनाई है, जिस तरीके से देश के लिए उन्होंने बोला है कि भी अमेरिका का हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो लोगों को भाया और पूरे वर्ल्ड के लोगों को वो चीज जो है, जितने भी अप्रवासी भारतीय हैं यहाँ पे, इसके अलावा जितने भी स्पेनिश या जो ब्लैक वाइट जितने भी कम्युनिटी है यहाँ पे, उनको ये चीज समझ में आई कि भी इसका जो भला कर सकता है अमेरिका का या पूरे वर्ल्ड का। क्योंकि देखिए अभी वार चल रही है कितने ही देशों के अंदर, तो इसके अंदर मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत जो है वो ये सोचना है कि भी इसके अंदर ट्रंप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी हैं और स्ट्रॉन्ग। नरेंद्र जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हैं? तो मैं आपकी बात को सर आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने बताया कई चीज़ों को। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि 2016 की स्थितियाँ आज नहीं है, आज एक तरह से 4 मुल्कों के बीच वॉर चल रही है, तो क्या आप मानते हैं कि अमेरिका को उस पोजीशन पे स्टैंड करना, दोबारा से उतना स्ट्रांगली आगे बढ़ाना, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा, चैलेंजिंग होगा?